हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 भारती भवन बुक का प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन नंबर 26 को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है 2u + v बराबर 7/3 uv और है u + 3v बराबर 11/3 uv। इसे कह रहा है हल करें। तो दोस्तों देखिए, इसे हल करना बहुत ही आसान है। ये दो चर वाला जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है वो नहीं बता रहा है जो किस विधि से हमें हल करना है। तो आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से आप इसे हल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसे लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं। तो लुप्तीकरण विधि से हल करके मैं आपको दिखाती हूँ जो ये हमारा कैसे हल होगा। तो हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, उसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे 1 और 2 मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2u + v बराबर 7/3 है और u भी है। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और जो हमारा दूसरा दिया हुआ है उसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, u + 3v बराबर 11/3 uv। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब दोस्तों देखिए, हमारा जो पहले का समीकरण जो हमने हल किया है उसमें हमारा x y और यहाँ पे अचर पद होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, x y के जगह पे तो u भी दे दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अचर पद के जगह पे u भी हमारा यहाँ भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये u भी जो है ना उसको हम हटाएंगे। तो हटाएंगे हम कैसे हटाएंगे, तो अगर हम इसमें u भी से भाग कर देते हैं, दोनों समीकरण में हम अगर u भी से भाग कर देते हैं तो ये हमारा u भी से u भी कट जाएगा, तो अचर पद हमारा बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को u भी से भाग कर देते हैं। तो लिखते हैं, अब समीकरण 1 को u भी से भाग देने पर अब दोस्तों देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या है, पहले हम समीकरण 1 में भाग देते हैं, फिर हम समीकरण 2 में भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 है हमारा 2u + v बराबर 7/3 uv। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। अब दोस्तों देखिए, इसको हमें क्या करना है, u v से भाग देना है। तो हम इसके बटा में भी u और v डाल देते हैं और v के बटा में भी u और v हो जाएगा और इसके बटा में भी हमारा u और v हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे u ऊपर में और u नीचे में है, तो u से u हमारा कट गया और यहाँ पे देखिए ऊपर में भी है, नीचे भी हमारा भी है, तो v से v हमारा कट गया और यहाँ दोनों है, u और v दोनों है, ऊपर और नीचे दोनों में। हम u v से u v को काट देंगे। अब जो हमारा बच गया है उसे हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच गया 2/v और फिर है प्लस, तो हम प्लस देंगे। अब यहाँ पे भी था वो कट गया, तो अब क्या बचा, 1 बच गया। तो 1/u बराबर, अब यहाँ पे क्या बच गया, 7/3। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। हमारा जो ये समीकरण था एक, वही समीकरण हमारा, सिर्फ हमने क्या, वही समीकरण है, हमने सिर्फ क्या किया है, u v से भाग दे दिया। अब दोस्तों देखिए, हमने समीकरण 1 में u v से भाग दिया, अब हम समीकरण 2 में u v से भाग देते हैं। तो लिखते हैं, अब समीकरण 2 को u v से भाग देने पर क्योंकि दोस्तों दोनों ही समीकरण के अचर पद में हमारा u v है, तो u v को हमें हटाना जरूरत पड़ रहा है। हम इसे हटाएंगे कैसे, हटाएंगे, u v से भाग दे के हटाएंगे। तो देखिए, समीकरण 2 है हमारा u + 3v बराबर 11/3
और u भी। ये हमारे क्या है, समीकरण 2 है। अब दोस्तों देखिए इसमें हमें क्या करना है, u भी से भाग देना है। तो हम सबके नीचे में क्या करते हैं, u भी से भाग देते हैं। सबके नीचे में हम u भी डाल देते हैं, u भी। यहाँ भी हमारा हो जाएगा u भी और यहाँ भी हो जाएगा u भी। अब दोस्तों देखिए जहाँ जहाँ हमारा फिर कट रहा है उसे हम काट लेंगे। तो u से u कट गया और v से v कट गया और u भी से u भी कट गया। अब हमारा जो बच गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, u से u कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है। तो 1 बटा में v प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 3 बटा में u बराबर अचर पद बच गया 11 बटा 3। अब ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। तो देखिए दोस्तों अब जो है हमारा समीकरण 1 और 2 निकल गया, जहाँ जिसमें अचर पद जो है वो हमारा बिना u भी का है, u भी हमारा हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं अब समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 है हमारा जो नया समीकरण निकला है उसे हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकला है 2 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर निकला है 7 बटा में 3। और समीकरण 2 हमारा क्या निकला है, देखिए 1 बटा में v प्लस 3 बटा में u और बराबर निकला है 11 बटा में 3। अब दोस्तों देखिए हमारा ये समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 तो हमारा निकल गया है, लेकिन लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए या तो ये v वाला जो पद है वो हमारा बराबर होना चाहिए या फिर u वाला पद जो है वो हमारा बराबर होना चाहिए। यहाँ ना तो हमारा v वाला पद बराबर है और ना ही हमारा u वाला पद बराबर है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पद को हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं u वाला जो पद है उसको हम बराबर करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 बटा में u है, इसको हम गुना अगर कर देते हैं, समीकरण 1 को गुना कर देते हैं 3 से और समीकरण 2 को गुना कर देते हैं 1 से, तो वही हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसे गुना कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए इसको आप 1 से ना भी गुना करेंगे तो भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो इसको भी हम दोबारा गुना कर लेते हैं 1 से। तो चलिए दोस्तों हम गुना करते हैं और देखते हैं जो हमारा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 3 को हमें गुना करना है 2 बटा v से। तो 3 को हम देखिए इस तरीके से गुना कर ले, 3 गुने 2 बटा v। तो अंक को हम ऊपर वाला के साथ करेंगे और नीचे वाले अंक को हम नीचे वाले अंक के साथ गुना करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम 3 दूना 6 बटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सबको गुना कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए ये हो जाएगा 3 दूना 6 बटा में v प्लस 3 बटा में u बराबर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 बटा में 3 और इसको हमको 3 से गुना करना है। तो 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, तो क्या बच गया 7। तो हम इसे लिख लेते हैं 7, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7। अब दोस्तों देखिए समीकरण 2 को हम गुना कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 से गुना करेंगे तो वही होगा 1 बटा में v प्लस 3 बटा में u बराबर 11 बटा में 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों जो है हमारा u वाला पद वो बराबर हो चुका है, लेकिन दोनों ही प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल के इसे काट लेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब एक का हम चिन्ह बदलेंगे तो नीचे वाला जितना अंक है वो सबका हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो इससे ही हमारा ये कट गया। अब क्या बच गया, 6 बटा में v माइनस 1 बटा में v बराबर ये हो जाएगा 7 माइनस 11 बटा में 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये v हो जाएगा और v से हम v में भाग देंगे तो 1 होगा। 1 से हम 6 में गुना करेंगे तो 6 माइनस यहाँ पे फिर हमारा v से v में भाग देंगे तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बराबर। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 से हम 3 में भाग देंगे तो 3 होगा और 3 से हम 7 में गुना करेंगे तो 21 माइनस 11। अब दोस्तों देखिए 6 में 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 बटा में v बराबर 21 में से हमारा 11 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 बटा में 3। अब दोस्तों देखिए 5 दूना 10। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे तिरछा गुना करेंगे। तिरछा गुना करेंगे तो 2v बराबर क्या हो जाएगा 3 और v बराबर क्या निकल गया, इसलिए v बराबर 3 बटा 2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा v का मान जो है वो 3 बटा 2 निकल आया। तब हम क्या करेंगे, v का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके उससे हम u का मान निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम u का मान निकाल के दिखाते हैं।
अब भी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 है हमारा, 2u प्लस भी बराबर 7/3 u भी। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। अब हमारा जो है भी का मान हमें इसमें रखना है, तो 2u प्लस भी का मान निकला है 3/2 बराबर 7/3 इंटू u इंटू क्या हो जाएगा, भी का मान हम रखेंगे यहाँ पे, तो 3/2। अब दोस्तों देखिए 2u प्लस 3/2 बराबर, इसको अब दोस्तों देखिए 3 से हम 3 को काट देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7/2u। अब दोस्तों देखिए u वाले को हम एक साइड कर लेते हैं और बिना u वाले को हम एक साइड कर लेते हैं, तो 3/2 हम इसको इधर ही रहने देते हैं, बराबर 7/2u माइनस 2u। अब ये हो जाएगा हमारा 3/2 बराबर। अब जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 से हम 2 में भाग देंगे तो 1, यहाँ पे क्या बच गया 7u माइनस, अब इसके बटा में कुछ भी नहीं तो 1 छुपा हुआ, 1 से हम 2 में भाग देंगे तो 2, और 2 से हम क्या करेंगे 2 में गुना करेंगे तो 4u हो जाएगा, 4u। अब दोस्तों देखिए 3/2 बराबर 7। अब दोस्तों देखिए 7u में से 4u हमारा चला जाएगा तो क्या बचेगा 3u/2। अब दोस्तों देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब हमारा क्या बच गया, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो u बराबर हमारा क्या निकला है 1 निकल गया। तो हम इसे लिख लेंगे, अतः u बराबर 1 तथा v बराबर 3/2 है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।